देखिए, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़ा हो गया है। एक बार जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव कहते थे कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं अब वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कल मुजफ्फरपुर की एक दलित समाज से बेटी आती है जिसको निर्मम तरीके से रेप किया जाता है, उसके बाद मुजफ्फरपुर के SKMCH में उसका इलाज चलता है। जब उसको पटना रेफ़र किया जाता है तो पटना PMCH में 4 घंटे उसको एम्बुलेंस में रखा जाता है, लेकिन उसके बाद उसका इलाज होती है, आज उसकी मौत हो जाती है। इसको लेकर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पे उतर गए हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता सह प्रदेश अध्यक्ष जो है, तमाम जो लोग हैं, उन दोनों ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुने। ये सवाल तो सरकार से पूछना था कि 26 तारीख को एक महादलित परिवार की बच्ची को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में बलात्कार किया गया, उसके अंग को काटा गया, गर्दन काटा गया, पेट को फाड़ दिया गया। हालत उसकी गंभीर थी। अब मुजफ्फरपुर SKMCH में भर्ती करा दिया सिर्फ इसलिए कि पटना आएगा तो बवाल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड शो खराब हो जाएगा। प्रधानमंत्री का रोड शो खराब न हो, इस चक्कर में उस बच्ची की जान गई है। परसों महिला कांग्रेस अध्यक्ष इस गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर गई। देखिए, बच्ची बहुत गंभीर है, DM से मिली। DM को एक आवेदन दी कि इसका इलाज आप बेहतर कहीं रेफ़र कीजिए। जब रेफ़र किया गया पटना एम्स, तो पटना एम्स ने कहा कि मामला सर्जरी का है, मामला गायनिक का है, मामला ENT का, और ENT के डॉक्टर हमारे छुट्टी पे हैं, इसलिए हम नहीं रख सकते। फिर PMCH में गया। PMCH का आपने घटिया व्यवस्था देखा कि 4 घंटे तक एम्बुलेंस में घूमती रही। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए, उसके बावजूद घंटों जद्दोजहद किया, तब उसका एडमिशन तो घंटों के बाद हुआ, लेकिन कुव्यवस्थाओं के कारण आज उस बच्ची की जान चली गई। इसके जिम्मेदार कौन? नीतीश या मोदी? मोदी के रोड शो के कारण इसकी जान गई है, तो नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर स्वयं त्यागपत्र दे, ताकि मंगल पांडे से भी मुक्ति हो जाए। मंगल पांडे ट्वीट करते हैं बेहतर व्यवस्था बदलता बिहार की बात। मंगल पांडे अभी ट्वीट किए हैं 600 किलोमीटर दूर कलकत्ता की व्यवस्था सुधारने पे। 500 मीटर दूरी मात्र है, उस बच्ची की जान चली गई। कभी देखने गए क्या? उसके पास नैतिकता नहीं है। जब से वो मंगल आए हैं, स्वास्थ्य विभाग में अमंगल हो गया है। अमंगल ही अमंगल है। और आज हम लोग इतना आहत हैं इस बात से कि जिस तरह से इस बलात्कार हत्याकांड जो है, इसका 2 पहलू। एक पहलू तो ये है कि एक दलित के बेटी, गरीब परिवार के बेटी के साथ निर्मम तरीका से उसकी बलात्कार हुई। उसको 20 से 22 चाकू गोद करके सीने पर गोदा गया। उसके बाद उसको गला का जो है काटा गया, और उसी दिन सरकार ये जो है चुपचाप मुजफ्फरपुर में 2 दिन दबाई रखी। और 2 दिन प्रशासन इसलिए दबा के रखा कि PM साहब का प्रोग्राम था, और PM साहब के प्रोग्राम में कोई विघ्न बाधा ना हो जाए, इसलिए 2 दिन तो वो विलंब हुई। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक पहलू तो है बलात्कार का, और दूसरी पहलू है हत्या का। हत्या इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके हत्या में शामिल बिहार की सरकार है, और बिहार के सरकार के मुखिया जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जंगल राज की बात कह के गई, और उसी दिन ये घटना होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जो ये निकम्मी सरकार बैठी हुई, जो दलित विरोधी है, जो है किसी भी तरह से महिलाओं को सम्मान देने में चुकी हुई है, तो ये जो है विशुद्ध रूप से दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने उस दलित बच्ची को उचित चिकित्सा सुविधा देने में विफल रही, और उसकी मृत्यु हो गई। और कल भी मैंने कहा था कि आप जल्दी करो, ये भगवान और ईश्वर के भरोसे अब तक जीवित है, आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए साफ तौर से आपसे कहता हूँ कि इसके
हत्या का जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ के सरकार है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या दूसरी तीसरी जो हम बात है कि जिस तरह से लगातार घटनाएं घटी है और दबा हुआ घटना है, जिसमें भोजपुर में हुआ, बक्सर में हुआ, गोपालगंज में हुआ, पटना के एक होटल में हुआ और कहीं इसकी बात को उजागर नहीं हो रहा है, तो मैं स्पष्ट कह दूं कि ये अब इस तरह से नहीं चलेगी। और यदि इस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ तो हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आप आज मान के देख लीजिए। दलित का ही मामला नहीं है, मामला हमारा राजनीतिक नहीं है, मामला है सामाजिक सुरक्षा का। मामला है कि देश में आपका अराजकता की सरकार है। आप जहाँ आते हो जंगल राज की बात करते हो और यहाँ उसी दिन निर्मम बलात्कार करके हत्या हो जाती है और आप चुपचाप दूसरे पर आरोप गढ़ के चले जाते हो। इसलिए ये समय आ गया है, हम हजारों कार्यकर्ता को जब तक ले आवश्यकता पड़ी तो वो बच्ची के अस्थि कलश ले करके पूरे बिहार दौड़ा कर दूंगा और सरकार के ईंट से ईंट बजा दूंगा है। और आने वाला समय में मैं अभी देखता हूं कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। सरकार को तत्काल उस परिवार को गोद लेना चाहिए। सरकार को तत्काल उस परिवार को आर्थिक सहायता देना चाहिए। उसको जो है परिवार के आश्रित को नौकरी देना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करेगी तो हम लगातार इसको आंदोलन को लेकर के हम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एक शिकायत आपसे भी है, खास करके मीडिया से भी, कि मीडिया से निवेदन है कि इस तरह के आप भले ही पॉलिटिकल जो करते हो नहीं करते हो, लेकिन 6 घटना जो घटी है आप पता कर लो कि ये सारे 6 घटना जो है यहाँ पर जब आई है, ये 6 घटना कहीं प्रकाशन में नहीं आया। कई घटना गोपालगंज में हमने जो है अपने जिला अध्यक्ष को भेजा था, वहाँ से जो है प्रशासन ने जो है FIR करने से बलात्कार के बाद 4 संघर्ष करना पड़ता है जिसके साथ अन्याय हुआ। पहला तो उसके साथ हत्या हुई, दूसरा उसके परिवार के साथ। देखिए दोनों वहाँ मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में उस बच्ची को भर्ती कराया गया। 1 घंटे की मशक्क़त के बाद जो है वो तस्वीर भी कल आपको दिखाए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई गई है, तो कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन की सरकार है और मंगल पांडे जिससे बोलते हैं कि बिहार में बेहतर और स्वास्थ्य व्यवस्था है, बदलता बिहार है, तो साफ दिख रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।